बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू किए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज से बिल्कुल जो है वो बिफोर द एक्सरसाइज मेंशन है। एग्जांपल नंबर 11, उस एग्जांपल नंबर 11 को एज अ फार्मूला हम यूज़ करेंगे और आपके क्वेश्चन बड़े ईजीली जो है वो सॉल्व होते जाएंगे। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक रिजल्ट लिखा हुआ है कि शो दैट इंटेग्रल ई ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स जो है, अगर इस तरह की टर्म्स हों तो उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस सी हम उसको लिख देंगे। मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इस किस्म की टर्म्स बन जाएं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उस एक्सपोनेंट में जो एक्स के साथ कांस्टेंट है वो यहाँ पे फंक्शन एक यहाँ पे आ जाए और आगे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका आगे डेरिवेटिव हो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा। तो इस सारे की इंटीग्रेशन के लिए इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे और एफ ऑफ एक्स को साथ मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। सो इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं जी। देखें लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को आए हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये सारी लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस। आप जस्ट ये जो ई ए एक्स लिखा हुआ है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फर्स्ट टर्म को भी और सेकेंड टर्म को भी। ई ए एक्स फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखते एंड ई ए एक्स को एफ डैश एक्स से भी मल्टीप्लाई करके लिखते। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे जी? सेकंड स्टेप में इस इंटेग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इस इंटीग्रेशन को फर्स्ट टर्म को भी प्रोवाइड कर दें प्लस और इस इंटीग्रेशन को सेकंड टर्म को भी हमने प्रोवाइड कर दिया। पहले ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी। अब आप ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको आप आउटसाइड द इंटेग्रल लिख दें और ये सारा का सारा एज इट इज़ इंटेग्रल में लिख दिया। फर्स्ट इंटेग्रल को हम बिल्कुल सॉल्व नहीं करने वाले, वो एज इट इज़ हमने उसको मेंशन कर दिया। ये जो सेकंड इंटेग्रल है जिसमें एफ डैश एक्स इन्वॉल्व हो गया, इसकी कैलकुलेशंस हम जो है वो करेंगे। कैसे? बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट फंक्शन कह दें और ये जो एफ डैश एक्स लिखा हुआ है इसको सेकंड फंक्शन का नेम हम दे देते हैं। सो ये फर्स्ट आपका इंटेग्रल तो एज इट इज़ प्लस फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब एफ डैश एक्स लिखा हुआ है तो एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि जी इन्वर्स प्रोसेसेस हैं। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ है तो जब उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है। सो जब आप एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो जस्ट एफ ऑफ एक्स। सो जहाँ पे एफ डैश एक्स का इंटेग्रल लिया जाएगा उसका आंसर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा। इस एफ ऑफ एक्स की दोबारा इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई ए एक्स का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़ वही आ जाता है, सारा का सारा हमने वही लिख दिया। लेकिन जो इसके एक्सपोनेंट में है उसके डेरिवेटिव को आगे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंट में क्या लिखा हुआ है? ए एक्स, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? सिर्फ ए एक्स का 1 हो जाएगा, तो ए से हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। सो सेकंड टर्म को बाय पार्ट्स इंटीग्रेट हम कर देंगे। ओके, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर ले। ये तो एज इट इज़ आ गया, ये भी वैसे ही। यहाँ पे ये जो ए कांस्टेंट था इसको भी हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं बिफोर द इंटेग्रल। ए एंड एक्सपोनेंशियल को पहले लिख दें और एफ ऑफ एक्स बाद में। अब ये जो टर्म नेगेटिव में है, इसी तरह की टर्म हम एक इंटेग्रल के साथ पॉजिटिव में लेके साथ साथ चल रहे हैं, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ ये एक ही फंक्शन बचेगा, ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई तो हम प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख देंगे। तो वेरी सिंपल प्रूफ, जस्ट आपने एक्सपोनेंशियल को इनसाइड मल्टीप्लाई करना है, इंटेग्रल को अलग-अलग कर लेना है, फर्स्ट को एज इट इज़ लिखते जाना है, सेकंड पे बाय पार्ट्स जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो सेकंड में हमारे पास एक टर्म अपेयर हो जाएगी जो फर्स्ट वाली ही है बट विद नेगेटिव साइन। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें और आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। अब इसी रिजल्ट को हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करने जा रहे हैं। देखें आपके क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हैं वो कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट पे आते हैं जी। इंटेग्रल ई एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स। अब हमने चेक करना है कि क्या आइदर ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है जिस तरह हमें आपका वो जो अभी अपने एग्जाम्पल प्रूव की वो था। एग्जाम्पल क्या थी? एग्जाम्पल में था जो एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे ए लिखा हुआ है वही यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है 1 होगा यहाँ पे। क्या 1 हमारे पास अंदर मल्टीप्लिकेशन में है? यस, 1 तो किसी जगह पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सेकंड देखें, फिर जो फंक्शन यहाँ पे है उसका आगे डेरिवेटिव है।
ये सिचुएशन है। क्या ये इस फर्स्ट फंक्शन का नेक्स्ट डेरिवेटिव है? 1/x का log x डेरिवेटिव होता है? बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसके रिवर्स ज़रूर है। ये जो log x लिखा हुआ है इसका ये डेरिवेटिव होता है। log x का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1/x आ जाता है। तो इसका मतलब है टर्म्स ये ना थोड़ी सी उन्होंने चेंज करके लिख दी। हम इसको रीअरेंज करके इसका ऑर्डर थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। हम फर्स्ट में वो फंक्शन लिखते हैं जिसका आगे डेरिवेटिव कंप्लीट हो। प्लस में लिखी हुई है तो हम इनको रीअरेंज करते हैं, log x को पहले लिख देते हैं और 1/x को बाद में। अब देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, यस वो आगे हमारे पास अवेलेबल है। अब आप उसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेट कर लेते हैं। सो ये फंक्शन हम लेट कर लेते हैं जी, log x इज़ f(x). सो log x को f(x) ले लें तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लें f' का तो वो हो जाता है 1/x। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में आ गया, ex f(x) becomes log x and this 1/x becomes f'(x). सो ये वही फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। एक ही जगह पे 1 है हमारे पास जस्ट। उसकी इंटीग्रेशन क्या थी उसका, अब चूंकि हमने तो यहाँ पे उसको बोर्ड पे सॉल्व कर लिया हुआ है तो रेफरेंस नहीं दे रहे। जब आप जस्ट क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे तो फार्मूला यूज़ करने से पहले आप वो सारा रिजल्ट ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, आप रेफरेंस देंगे कि हम इस रिजल्ट को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे और उसकी राइट हैंड साइड हमारे पास e(ax f(x) + c। e(ax) तो वैसे का वैसे ही, a चूंकि 1 है तो ex, और f(x) की जगह पे ये log x लिख देंगे + c। तो जस्ट उस फॉर्म में बनाएंगे क्वेश्चन को, उस फार्मूले का रेफरेंस यहाँ पे लिखेंगे और उस फार्मूले की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली f(x) की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ली। इंटीग्रेशन है e(ax) a सेकेंड इनवर्स और 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन में देखें a की जगह पे a ही दे दिया उन्होंने, यहाँ पे 1 2 3 कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे a लिखा है तो सेकेंड इनवर्स के साथ भी a लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, ये जो a के साथ सेकेंड इनवर्स है इसको f(x) ले लें, इसका डेरिवेटिव लें f'(x). तो सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होता है चूँकि आगे लिखा हुआ है। तो ये आपकी फॉर्म चेंज हो गई, इंटेग्रल I बिकम्स e(ax) इंटू a, सेकेंड इनवर्स की जगह पे हम लिख देंगे दिस इज अ फंक्शन सो दिस इज f(x) प्लस अगर ये आपका f(x) हो गया तो ये सारा का सारा हमारे पास f'(x) हो जाएगा, इसकी जगह पे f'(x). ये वो फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी रेफरेंस देंगे फार्मूला का और उसकी राइट हैंड साइड सोल्यूशन में लिख देंगे e(ax) f(x). e(ax) तो यहाँ पे e(ax) ही था तो वो वैसे के वैसे ही, f(x) जो हमारे पास इस क्वेश्चन में है वो लिख दें विच इज सेकेंड इनवर्स x प्लस c। तो जस्ट आपने उस फार्मूला को यूज़ करना है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ हेयर f(x) एंड विच वन इज़ f'(x). f(x) और f'(x) को आइडेंटिफाई करें और आप क्वेश्चन में जस्ट उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह ही है, इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड सो ऑन। आप क्वेश्चंस देखेंगे आपके पास फंक्शंस में भी वो, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि हमें क्वेश्चंस को रीअरेंज करके लिखना पड़े, लेकिन आपके वो जो भी एक्सपोनेंशियल के बाद फंक्शन लिखा हुआ है उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होगा। तो प्लस माइनस को ज़रा देखिएगा, वो मिस्टेक ना कर लीजिए, बाकी सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस। सो एट्थ पार्ट्स एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो इस मेथड से नहीं होते, वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से या डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन की टेक्निक से करते हैं। वो कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है em tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें इस तरह की कोई फॉर्म नहीं बनी हुई हमारे पास कि एक्सपोनेंशियल हो, एक फंक्शन हो, फिर आगे उसका डेरिवेटिव। तो इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हम करते हैं। तो em tan इनवर्स x से जो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम ज़रा सेपरेटली लिख लेते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आगे पता चले कि ये फर्स्ट फंक्शन है एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। इसमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में ये जो tan इनवर्स x लिखा हुआ है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि लेट दिस tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशियल ले लें बोथ साइड्स पे, t का डिफरेंशियल dt और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। i e पावर m, tan इनवर्स x की जगह पे तो t लिख देंगे तो mt, और ये सारा का सारा जो लिखा हुआ था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, वो सारा का सारा हमने देखा कि dt के इक्वल आ जाता है सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो उस सारे की जगह पे dt। अब emt की इंटीग्रेशन हमने करनी है सिंपली, तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन तो वही, और जो उसके एक्सपोनेंट है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दें। mt का डेरिवेटिव क्या बनेगा, यस m बनेगा, t के लिहाज से आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो mt का m उससे डिवाइड कर दें। 1/m
ई पावर m और t की जगह पे री सब्सटीट्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन तो x में था तो दोबारा t को इन टर्म्स ऑफ x, t वाली वो वैल्यू हम tan इनवर्स x कर दें। तो ये सिंपल सी सब्सटीट्यूशन से आपका क्वेश्चन हो जाए। इसी तरह 9 है, 10 है एंड सारे क्वेश्चंस अब आपके अब देखेंगे जिसमें इस तरह का फार्मूला बनेगा उसमें वो एग्जांपल आप एज अ फार्मूला यूज़ करेंगे, वरना डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेशन से हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के 9th पार्ट में इंटेग्रल है जी 2x/1 माइनस साइन एक्स। अब इसमें तो कोई एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, तो हम उस फार्मूले की तरफ तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि e की पावर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम इसको डायरेक्ट टेक्निक से करते हैं और डायरेक्ट टेक्निक्स में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। अगर किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में ये इस तरह की टर्म्स अपेयर हों कि फंक्शंस आपस में माइनस हो रहे हों या प्लस हो रहे हों, हम फ़ौरन उससे मिलती जुलती एक टर्म से विद अपोजिट साइन मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। तो 1 माइनस साइन एक्स था तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में। 2x 1 से होगा तो 2x प्लस 2x साइन x से होगा तो साइन x। दिस बिकम्स a माइनस बी एंड a प्लस बी। वो a स्क्र माइनस बी स्क्र की टेक्निक यूज़ कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्र बन जाएगा। ऊपर टर्म्स वैसे ही लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्र बिकम्स कॉस स्क्र x। डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 2x के नीचे भी कॉस स्क्र और 2x साइन x के नीचे भी कॉस स्क्र, और इंटेग्रल को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटीग्रेशन भी दोनों टर्म्स को लहदा दे दी और डिनोमिनेटर भी हमने दोनों टर्म्स को लहदा दे दिया। ये 2 तो कांस्टेंट है आउटसाइड द इंटेग्रल एंड x ये 1 ओवर कॉस स्क्र की जगह पे मैंने सीकेंट स्क्र लिख दिया। 1 ओवर कॉस स्क्र बनते हैं ना यहाँ पे 1 और दिस इज कॉस स्क्र, तो 1 ओवर कॉस स्क्र सीकेंट स्क्र x। यहाँ पे भी ऐसे ही 2x, अब ये लिखे हुए साइन x ओवर कॉस स्क्र, इसको अगर आप कर लें रफली यहाँ पे साइन x ओवर कॉस स्क्र को मैं लिख दूँ कॉस x मल्टीप्लाई बाई कॉस x। ये एक साइन ओवर कॉस आपका बन जाएगा tan x और ये जो बाकी बचते हैं आपके 1 ओवर कॉस ये बन जाएंगे सीकेंट x। तो वही हमने लिखा x, एक दफ़ा सीकेंट x लिख दिया और एक दफ़ा tan x हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे जो हम पहले भी पूरी एक्सरसाइज में परफॉर्म कर चुके। दो आपके जो है वो इंटेग्रल हैं, तो इन दोनों इंटेग्रल्स पे अलग अलग बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। 2 कांस्टेंट, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड सीकेंट स्क्वायर इज सेकंड। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन दिस tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 का x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड, दोनों टर्म्स मिलके सीकेंट x tan x इज योर सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है हमारे पास। फर्स्ट सेम सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन होती है सिर्फ सीकेंट x, बिकॉज सीकेंट x का डेरिवेटिव लें तो वो आता है सीकेंट tan, तो सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन सीकेंट x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन दिस आंसर सीकेंट x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2x tan x माइनस 2 tan x की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट लॉग ऑफ सीकेंट x। कैसे? tan x एक्चुअली हमारे पास जब इंटेग्रल में लिखा हुआ हो तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं साइन x ओवर कॉस x। अब हम इसमें फ्रैक्शंस में पढ़ चुके कि अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो, डिनोमिनेटर का ऊपर नोमिनेटर में डेरिवेटिव हो तो लॉग ले लेते हैं। साइन जो है वो कॉस का डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन माइनस साइन अगर हम कर लें तो फिर कॉस का डेरिवेटिव होता है। तो माइनस से खुद से इनसाइड मल्टीप्लाई भी कर दें और माइनस से डिवाइड भी कर दें। ये बाहर वाला -1 वैसे ही, अब चूंकि लॉग की ये ऊपर डेरिवेटिव है तो दिस इज लॉग ऑफ कॉस x। तो tan को लिख लें साइन ओवर कॉस, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें इनसाइड द इंटेग्रल भी एंड आउटसाइड द इंटेग्रल भी। कॉस का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो गया तो इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ कॉस x, लेकिन ये बाहर माइनस था और पावर रूल्स में लॉगरिथम का हमें पता है कि जी जो लॉग से पहले टर्म हो वो पावर बन जाती है। तो दिस इज लॉग ऑफ कॉस x, ये जो -1 है ये इसकी पावर बन जाएगी, मीन्स लॉग ऑफ कॉस की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस x, और लॉग ऑफ 1 ओवर कॉस को लिखा जा सकता है सीकेंट x। तो आपका जहाँ पे tan की इंटीग्रेशन होगी तो tan x की इंटीग्रेशन को हमने डायरेक्टली लिख दिया लॉग ऑफ सीकेंट x। ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये स्टेप्स आप ज़रा याद रखिएगा। तो जहाँ पे tan x की इंटीग्रेशन थी उसको मैंने लिख दिया लॉग ऑफ सीकेंट x
+2 x को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें एंड सीकेंड x -2 और सीकेंड x का ये फार्मूला हम 3.3 में एक एग्जांपल सॉल्व कर चुके कि log ऑफ सीकेंड x प्लस tan x, तो सीकेंड x की इंटीग्रेशन जस्ट हमने यहाँ पे पुट कर दी। सो इस क्वेश्चन में हमने एक नया फार्मूला पढ़ा और उसको प्रूव भी किया। ये टेक्निक एक्सपोनेंशियल हो, आगे फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये प्रीवियस क्वेश्चंस को भी हमने देखा कि ये अगर आपके पास उसने मिक्स करके यहाँ पे लिखे हुए तो उसका कोई ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चंस पे आपको वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल नहीं है तो आप प्रीवियस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे।